जी सुनते हो, उठो जाओ, मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे सुनहरी, तुम्हारा पेट है या कुआं? अभी पहले तो मैंने तुम्हें एक शिकार लाकर दिया था। क्या वो खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? भोला जी, आपने जो शिकार ला कर दिया था वो तो मैं एक ही निवाले में चट कर गई। और क्या तुम भूल गए कि मैं पेट से हूँ? ऐसे में मुझे ज्यादा भूख लगती है। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ। अच्छा, जाता हूँ। ना चाहते हुए भी भोला चील शिकार के लिए अपने घर से निकल जाता है। बिजली का भी अनाज लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पास में एक घर था जहाँ रोने की आवाजें आ रही थी। बिजली का भी वहीं जाती है। अंदर जाते ही बिजली का भी को एक कबूतरी, उसके 5 बच्चे और घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अरे क्या हुआ तुझे? इतनी जोर जोर के गला फाड़ कर क्यों रो रही है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम बबली कबूतरी है और ये मेरे 5 बच्चे हैं। मेरे पति अनाज लेने बाहर गए थे, तभी उन्हें एक शिकारी चील ने खा लिया। मैंने आज ही ये अंडा दिया है। अब मैं अकेली इन बच्चों को और इस अंडे को नहीं पाल सकती। बबली बहन, पहले तुम रोना बंद करो। अब होनी को कौन टाल सकता है? अब तुम्हें ही इस अंडे और बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पहले ही इन 5 बच्चों को बहुत मुश्किल से संभाल रही हूँ। अब मैं इस अंडे का बोझ और नहीं संभाल सकती। मैं इस अंडे को इसी घर में छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अरे अरे, तुम कैसी माँ हो? चुपचाप इस अंडे को भी अपने साथ लेकर जाओ। अच्छा, अगर आपको इतनी ही चिंता है इस अंडे की, तो आप खुद ही क्यों नहीं संभाल लेती? मैं तो अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। फिर बबली कबूतरी अपने 5 बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों आई इस घोंसले में? अच्छी भली तो मैं अपने घर जा रही थी। मैंने तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब तो मुझे ही संडे का ख्याल रखना होगा। भोला चील शिकार की तलाश में उसी घोंसले के पास से गुजर रहा था। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अब मुझे कहीं रुकना होगा। अरे ये क्या? मुझे तो यहाँ से किसी ताजे अंडे की खुशबू आ रही है। तभी वो चील घोंसले के अंदर चला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अंडा भी मिल गया और शिकार भी। मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। पहले मैं ये अंडा खा लेता हूँ और बाद में इस कौवी को मारकर अपनी पत्नी को दूंगा। चील भैया, आप इस अंडे को ना खाना। ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये तो एक जादुई अंडा है। जादुई अंडा? वो कैसे? अगर आप रात होने का इंतजार करोगे तो आपको एक की बजाय 2 अंडे मिलेंगे। 2 अंडे? वो कैसे? मैंने कहा ना चील भैया कि ये जादुई अंडा है। हर रात को ये अंडा अपने जादू से एक और अंडा बना देता है। इसलिए मैं तो हर रोज यहाँ आकर दूसरे अंडे को ले जाती हूँ। कौवी, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? ये सब झूठ है। नहीं नहीं चील भैया, मैं सच कह रही हूँ। अगर रात होने तक आपको 2 अंडे ना मिले तो आप मुझे खा लेना। फिर भोला चील बिजली कौवी की बातों में आ जाता है। ठीक है कौवी, अगर रात होने पर 2 अंडे ना हुए तो तुम्हारी खैर नहीं है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, रात को मैं जरूर लौटूंगा। ऐसा कहते हुए भोला चील दरवाजा बाहर से बंद करके किसी और शिकार के लिए चला जाता है। लो जी, एक मुसीबत से निकली नहीं, दूसरी मुसीबत मेरे सर पर आकर बैठ गई। अपनी जान बचाने के लिए चील से झूठ तो बोल लिया। अब मैं दूसरा अंडा कहाँ से लाऊंगी? अब तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। मुझे तो लग रहा है कि सुबह मैं नहीं देख पाऊंगी। हे ऊपर वाले, बचा ले मुझे। बिजली कौवी बैठी ऐसे सोच रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है और मानो चिड़िया अंदर आती है। अरे बिजली बहन, आप यहाँ कैसे? और ये अंडा किसका है? फिर बिजली कौवी सारी बात मानो चिड़िया को बताती है। मेरी छोड़ो मानो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बिजली बहन, मैं अनाज की खोज में बाहर आई थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा था। मैं अंडा देने वाली हूँ। चिड़िया,
तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक तुम अंडा दोगी तो वो भोला चील यहाँ आ जाएगा। इस अंडे के साथ साथ वो तुम्हारा अंडा भी ले जाएगा। मानो चील के आने से पहले हम ये अंडा लेकर यहाँ से चलते हैं। मेरा घर पास में ही है। वो दोनों ही घर से बाहर आती हैं तो देखती हैं सामने पेड़ पर वो चील बैठा हुआ है। बिजली बहन, लगता है ये वही चील है जिसके बारे में आपने मुझे बताया है। शायद ये रात होने का इंतजार कर रहा है। अगर हम दोनों अभी यहाँ से बाहर निकली तो ये हमें अभी खा जाएगा। हमें अभी यहीं रुकना होगा। थोड़ी ही देर बाद मानो चिड़िया भी घोंसले में एक अंडा दे देती है। तभी बिजली का भी एक योजना बनाती है और चिड़िया को बताती है। रात होते ही भोला चील घोंसले के अंदर आ जाता है। ये दरवाजा बाहर से किसने खोला और ये चिड़िया कौन है? ये मेरी सहेली मानो है। बारिश से बचने के लिए आसरा ढूंढ रही थी। चील ने देखा कि घोंसले में अब 2 अंडे हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह कवि, ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ तो 2 अंडे हैं। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मैं जाऊँ यहाँ से? हाँ हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं चिड़िया को नहीं जाने दूंगा। इन अंडों के साथ साथ मैं इसे भी खा जाऊंगा। हाँ हाँ चील भैया, वैसे भी ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तो जा रही हूँ। फिर बिजली का भी घर से निकलती है और वो बाहर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। अरे अरे रुकिए चील भाई, आप इन अंडों को मत खाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? देखिए चील भैया, अगर आप ये 2 अंडे खा लेंगे तो सुबह क्या खाएंगे? ये तो जादुई अंडे हैं। सुबह यहाँ 4 अंडे हो जाएंगे। हाँ चिड़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारा दिमाग तो उस काली कवि से भी ज्यादा चलता है। अब मैं चलता हूँ, तुम इन अंडों का ख्याल रखना। मैं सुबह आऊँगा। फिर भोला चील वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली का भी वापिस आती है। देखा ना चिड़िया, बच गया तुम्हारा अंडा। मुझे पता था वो एक बुद्धू चील है। चलिए बिजली बहन, इससे पहले कि वो चील यहाँ आ जाए, वो दोनों अंडे उठाकर वापिस जाने ही वाली थी कि फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों चिंता में बैठी हुई थी। भोला चील की पत्नी सुनहरी चील तेज बारिश में उड़ते उड़ते उस घोंसले के पास आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ। तभी सुनहरी चील उस घर में चली जाती है। चील को देखकर मानो चिड़िया और बिजली का भी डर जाती हैं। चिड़िया बहन, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। अरे पक्षियों, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली। मैं तो अंडे देने वाली थी, बस इसीलिए यहाँ आ गई। थोड़ी ही देर में सुनहरी चील भी 2 अंडे दे देती है। रात गुजर जाती है। अगली सुबह हो जाती है। पक्षियों, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कुछ खा कर आती हूँ। तब तक मेरे अंडों का ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए सुनहरी चील वहाँ से चली जाती है। सुनहरी चील के जाने के बाद भूरा चील भी वहाँ आ जाता है। अरे वाह, ये अंडे तो सच में जादुई अंडे हैं। और ये वाले अंडे तो पहले वाले अंडों से भी बड़े हैं। रुकिए चील भैया, मेरी बात तो सुनिए। नहीं कवि, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। पहले मैं इन बड़े अंडों को ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए भोला चील उन बड़े अंडों को खा लेता है। वो खा ही रहा था कि पीछे से सुनहरी चील भी आ जाती है। अरे रुको रुको, ये तुमने क्या कर दिया? बेवकूफ कहीं के। क्या हुआ सुनहरी, तुम यहाँ? मूर्ख, ये हमारे अंडे थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? लगता है इन दोनों पक्षियों ने हमें बेवकूफ बनाया है। मैं अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। रुको, पहले मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। ऐसा कहते हुए सुनहरी चील भूरे चील को मारने लगती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुकून से बैठे हुए थे। ऐसे में चांदनी चिड़िया भी अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, दूसरों की मदद करते करते मैंने अपना घर ही मुरम्मत नहीं किया। अब देखो ना कैसे पानी टपक रहा है। मम्मा, इसका मतलब दूसरों की मदद करने से हमारा ही नुकसान होता है।
नहीं बच्चों, दूसरों की मदद करने से कभी हमारा नुकसान नहीं होता। बच्चों तुम देखना, बारिश रुकने पर मैं सभी पक्षियों से मदद लूंगी और अपने घर की छत की मरम्मत कर लूंगी। वो अपने घर में बैठे हुए थे कि बाहर से सुनहरी चील गुजरती है। अरे वाह, आज मेरा इस चांदनी चिड़िया से बदला लेने का अच्छा मौका है। ऐसा कहते हुए सुनहरी चील चांदनी चिड़िया के घर में घुस जाती है। चांदनी, अरे सुनहरी चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। जब से तुम इस जंगल में आई हो, तुमने सभी पक्षियों को एक कर दिया है। अब मैं किसी पक्षी में भी लड़ाई नहीं करवा पाती, इसलिए अब मुझे ठीक से शिकार भी नहीं मिलता। सुनहरी चील, तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप देखना चांदनी, तुम्हारी ये दयादिली तुम्हें कितना नुकसान पहुँचाती है। ऐसा कहते हुए चील चांदनी चिड़िया के दोनों बच्चों को उठाकर बाहर ले जाती है। बाहर जाकर वो दोनों बच्चों को नदी में फेंक देती है। छोड़ दो चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो। बच्चों, मेरे बच्चों। अपने बच्चों को बहता हुआ देखकर चांदनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई और वो अपने बच्चों के पीछे पीछे उड़ने लगती है। पानी का बहाव बहुत तेज था। चांदनी चिड़िया बहुत तेजी से उड़ रही थी, लेकिन वो अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी एक बड़ी लहर आती है और उन बच्चों को दूर बहाकर ले जाती है। तेज पानी के बहाव के कारण चिड़िया अपने बच्चों को खो देती है। चांदनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत रो रही थी। दूसरी ओर सभी पक्षी बारिश के मजे ले रहे थे। बबली कबूतरी अपने बेटे किकी को लेकर जा रही थी कि तेज हवा के झोंके से किकी उड़ता हुआ तालाब में गिर जाता है। तभी चांदनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और वो किकी को बचा लेती है। चांदनी छोटे किकी को लेकर बाकी पक्षियों के पास जाती है। चांदनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। चांदनी बहन, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात उन्हें बताती है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे बच्चे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। अगली सुबह हो जाती है। चांदनी चिड़िया, बंटी कबूतर और चीकू तोता सभी मिलकर चिड़िया के बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन उन सबको कहीं भी चिड़िया के बच्चे नहीं मिलते। चांदनी बहन, तुम चिंता ना करो, मेरा दिल कहता है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। चीकू भैया, अब तो मैं उन्हें देखने की उम्मीद भी खो चुकी हूँ। तभी बंटी कबूतर वहाँ आता है। चांदनी बहन, जल्दी चलो, बिजली कवि के बहुत ज्यादा चोट आई है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अरे, ये सब अचानक कैसे हो गया? चांदनी बहन, चलो चलकर देखते हैं। फिर वो तीनों बिजली कवि के घर जाते हैं। अरे बिजली बहन, आपके दोनों पंख घायल कैसे हो गए? मैं भुट्टा खाने मकई के खेत में गई हुई थी, तभी वहाँ पर वो दुष्ट सुनहरी चील आ गई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। वहाँ कुछ झाड़ियाँ थी, मैं चील से बचने के लिए वहीं छुप गई। जब वो चील वहाँ से चली गई तो मुझे आने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस दर्द को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाऊंगी। बुलबुल डॉक्टर, इन जख्मों की कोई ना कोई तो दवा होगी ना? आप तो डॉक्टर हैं, आपके होते हुए हमारी बिजली बहन ऐसे कैसे मर सकती है? चांदनी, दवा तो है, लेकिन जहाँ दवा है उसे वहाँ से कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि वहाँ जाने पर बहुत खतरा है। बुलबुल, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जान का खतरा है? लाल गुफा के पार एक बड़ा पेड़ है जिसके ऊपर लाल रंग के फूल खिलते हैं। अगर उस फूल का रस बिजली के पंखों पर लगा दिया जाए तो ये ठीक हो सकती है, लेकिन उस लाल गुफा से हमारी नदी का पानी गुजरता है। वो आधी गुफा तो पानी से भरी हुई है। जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो वो पूरी गुफा पानी से भर जाती है, इसलिए मैं भी वहाँ कभी नहीं गई। हो सकता है कि जब जाएं तो वहाँ पानी कम हो, लेकिन जैसे ही बहाव ज्यादा हुआ तो वहीं मर भी सकते हैं। मैं उस गुफा में जाऊंगी और वो लाल फूल लेकर आऊंगी। चांदनी, हम तुमको ऐसा करने नहीं दे सकते। नहीं चिंकू भैया, आप मुझे मत रोके, वैसे भी मेरे बच्चे तो अब नहीं रहे। अब मुझे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है।
ये देखकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और चांदनी चिड़िया वहाँ से नदी की ओर उड़ जाती है। काफी देर उड़ने के बाद उसे वो लाल गुफा मिल जाती है। अरे ये सच में गुफा आधी से ज्यादा तो पानी से भरी हुई है, लेकिन मुझे बिजली कवि की जान बचानी होगी, अंदर जाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए चांदनी गुफा के अंदर चली जाती है और वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर उड़ने के बाद वो गुफा की दूसरी ओर एक बाग में पहुंच जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुंदर बाग है। तभी चिड़िया को वो पेड़ मिल जाता है जिसके ऊपर लाल रंग के फूल लगे हुए थे। लगता है यही वो लाल फूल हैं। चिड़िया वो फूल तोड़ लेती है और वापस जाने लगती है। तभी चांदनी को जमीन पर कुछ पंजों के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान तो किसी पक्षी के लगते हैं, जैसे कोई छोटे बच्चे हों। चांदनी चिड़िया निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा में चली जाती है। माँ, माँ, चांदनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अपने बच्चों को देखती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। माँ, हमें विश्वास था आप हमें लेने जरूर आएंगी। बच्चों, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे वापस मिल गए। चांदनी चिड़िया वो लाल फूल लेकर और अपने बच्चों को लेकर वापस लौट आती है। अरे वो देखो, चांदनी चिड़िया आ गई। बुलबुल बहन, ये लीजिए वो लाल फूल। फिर बुलबुल उस फूल का रस बिजली कवि के पंखों पर लगा देती है। अब मुझे बहुत आराम मिल रहा है। चांदनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, तुम्हारे बच्चे? हाँ बिजली बहन, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। बादल जी, उठ जाओ, अब जाओ जंगल से भोजन ले आओ। अगर देर हो गई तो सभी पक्षी दाना ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ गया बिजली, क्यों इतना शोर मचा रही हो? कभी भी मीठी नींद सोने नहीं देती। जा रहा हूँ मैं जंगल। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। कौवा दाना ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो सुनहरी चील है। अगर इसने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। बचाओ, बचाओ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। वहीं सुनहरी चील भी बादल कौवे के पीछे लगी हुई थी। कहाँ जाएगा कौवे? आज तो मेरा नाश्ता तुमसे ही होगा। बादल कौवा भागता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है। बच गया, आज तो बच गया। न जाने ये चील मेरा कब पीछा छोड़ेगी। ऐसा करूँगा, कल भोजन ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊँगा। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? कक्का, कौन हो तुम? तभी भूरा उल्लू सामने आता है। अरे भूरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ कौवे, यहाँ कैसे आना हुआ? उल्लू यार, वो सुनहरी चील जब देखो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। लगता है मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। आ गए तुम? आज फिर खाली पंखों आए हो? क्या करूँ बिजली, कुछ मिला ही नहीं। बिजली, आज रात के बचे हुए 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह बादल कौवा भोजन की खोज में जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है और पास में ढेर सारे फल भी। आज तो पेट भरकर फल खाने को मजा ही आ जाएगा। बादल कौवा फल तोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर कुएं के पास एक चमकते हुए हीरे पर जाती है। वो तुरंत उस हीरे के पास जाता है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती हीरा लगता है। मैं इसे घर ले जाता हूँ और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बादल कौवा वो हीरा और कुछ फल लेकर अपने घर लौट जाता है। बादल जी, ये क्या है? ये तो हीरा है। ये आपको कहाँ से मिला? मैं जंगल के पिछले हिस्से से भोजन लेने गया था, वहीं मिला मुझे ये हीरा। ये बहुत कीमती है, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बिजली कवि उस हीरे को अलमारी में रख देती है। बादल जी, आज मेरा घूमने को बहुत मन कर रहा है। कब से तुम मुझे झील के किनारे नहीं लेकर गए?
आज मैं बहुत खुश हूँ बिजली। चलो चले झील के किनारे, तुम्हें घुमा कर आता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी झील की ओर जाते हैं। वो दोनों बैठे हुए थे कि बिजली कवि को झील अपने अंदर खींच लेती है। बिजली, बिजली तुम कहाँ गई? बाहर आओ बिजली। तभी चांदनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो कव्वे का शोर सुनकर वहाँ आती है। बादल भैया, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बताऊँ चांदनी बहन, मैं और बिजली यहाँ घूमने आए थे, तभी झील ने मेरी बिजली को अपने अंदर खींच लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप चिंता न करें, चलिए मेरे साथ, हम इस झील में जाकर देखते हैं कि बिजली कहाँ है। फिर चांदनी चिड़िया और कालू कौवा झील में छलांग लगा देते हैं। तो वहाँ वो दोनों एक बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं। बादल भैया, मुझे तो नहीं पता था कि झील में भी एक बड़ा सा जंगल है। ये तो बहुत सुंदर है। ये जंगल यहाँ कैसे आया होगा? यहाँ तो कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ चांदनी बहन, ये तो कोई अजीब सा जंगल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भूतिया जंगल है। लेकिन मेरी बिजली कहाँ है? आप इस तरफ देखें और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में बिजली का पी को ढूंढने लगते हैं। बादल भैया जल्दी आओ, देखो यहाँ कुछ है। बादल का वह तुरंत वहाँ आता है। क्या हुआ चांदनी? ये देखो बादल भैया, ये तो बिजली का पुतला है। हाँ चिड़िया, ये तो मेरी पत्नी बिजली ही है, मगर इसे पुतला किसने बनाया? बिजली, ये तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इस झील में कोई गड़बड़ है। चलो हम उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर बादल कौवा और चांदनी चिड़िया दोनों जल्दी से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ बादल यार और चांदनी बहन, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं यार उल्लू, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बादल कौवा सारी बात उल्लू को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो जंगल के पिछले हिस्से में कुआं है, वो एक भूतिया कुआं है। बहुत समय पहले यहाँ एक चुड़ैल आई थी और उसी ने वो कुआं बनाया था। जब जंगल के पक्षियों को ये सब पता चला था, तो उन सब ने मेरे गुरु उल्लू को बुलाकर उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करवा दिया था। और जो हीरे उस कुएं के आसपास मट्टी में दबे हुए हैं, उनमें आज भी चुड़ैल का जादू है। और वो हीरे जिसको भी मिलते हैं, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो क्या उल्लू, मेरी बिजली मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है बादल, तुम बताओ वो हीरा कहाँ है? वो तो मेरे घर में है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, वो हीरा जाकर फिर से कुएं में फेंक दो। ये सुनकर बादल कौवा चांदनी चिड़िया के साथ भागा भागा अपने घर जाता है और वो हीरा लेकर कुएं में फेंक देता है। अरे छोटे पक्षियों, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कितने अरसे से मैं इस कुएं में कैद थी। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। भागो बादल भैया भागो, वरना हम दोनों भी नहीं बचेंगे। बादल कौवा और चांदनी चिड़िया भागते हुए फिर से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से यहाँ? उल्लू, तुमने तो कहा था कि वो हीरा कुएं में फेंकने से मेरी बिजली लौट आएगी, मगर वो तो चुड़ैल आजाद हो गई है। और नहीं तो क्या उल्लू, तुमने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। मुझे तो लगता है अब आपके गुरु उल्लू के पास ही जाना होगा। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो सब वहाँ से उल्लू के गुरु बड़े उल्लू के पास जाते हैं। ये तुम्हारे लालच का फल है बादल काफे, तुम्हें उस हीरे को नहीं उठाना चाहिए था। अगर गलती हो भी गई तो जहाँ हीरा उठाया था वही रख कर लौट आते, लेकिन तुमने तो उस चुड़ैल को ही जिंदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी। बिजली हमेशा कहती थी कि लालच मत करो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। सब मेरी गलती है। कौवे, अब उसे मारने के लिए हमें एक खंजर बनाना होगा। कुएं के पास की मट्टी और झील का पानी मिलाकर तुम्हें खंजर बनाना होगा और फिर उस खंजर को चुड़ैल के सीने में उतार दो। इससे उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा।
गुरुजी, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन ये सब बादल कव्वे को ही करना होगा, क्योंकि चुड़ैल उसी के कारण ही जिंदा हुई है। गुरुजी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूँगा, मैं अपनी बिजली को जरूर बचाऊंगा। गुरु उल्लू की बात सुनकर बादल कौवा कुएं के पास से मिट्टी लाता है और झील से पानी। वो मिट्टी और पानी से एक खंजर बना लेता है। बादल भैया, खंजर तो बन गया है, अब हमें वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी? वो चुड़ैल हमें उसी झील में ही मिलेगी। फिर भूरा उल्लू, चांदनी चिड़िया और बादल कौवा तीनों झील में छलांग लगा देते हैं। चुड़ैल बिजली के पुतले के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम अब छोटे पक्षी यहाँ तक भी आ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं तुम सबको खाऊंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार तू हमारा नहीं बल्कि हम तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहते ही बादल कौवा खंजर चुड़ैल की ओर फेंकता है। खंजर के लगते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही बिजली का भी फिर से ठीक हो जाती है। बिजली, तुम ठीक तो हो, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। बादल जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। बादल जी उठ जाओ, अब जाओ जंगल से भोजन ले आओ। अगर देर हो गई तो सभी पक्षी दाना ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ गया बिजली, क्यों इतना शोर मचा रही हो? कभी भी मीठी नींद सोने नहीं देती। जा रहा हूँ मैं जंगल। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। कौवा दाना ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो सुनहरी चील है। अगर इसने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। बचाओ बचाओ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। वहीं सुनहरी चील भी बादल कौवे के पीछे लगी हुई थी। कहाँ जाएगा कौवे? आज तो मेरा नाश्ता तुमसे ही होगा। बादल कौवा भागता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है। बच गया, आज तो बच गया। न जाने ये चील मेरा कब पीछा छोड़ेगी। ऐसा करूँगा, कल भोजन ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊँगा। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? कक्का, कौन हो तुम? तभी भूरा उल्लू सामने आता है। अरे भूरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ कव्वे, यहाँ कैसे आना हुआ? उल्लू यार, वो सुनहरी चील जब देखो मेरे पीछे ही पड़ जाती है, लगता है मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। आ गए तुम, आज फिर खाली पंखों आए हो। क्या करूँ बिजली, कुछ मिला ही नहीं। बिजली, आज रात के बचे हुए 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह बादल कौवा भोजन की खोज में जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है और पास में ढेर सारे फल भी। आज तो पेट भरकर फल खाने को मजा ही आ जाएगा। बादल कौवा फल तोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर कुएं के पास एक चमकते हुए हीरे पर जाती है। वो तुरंत उस हीरे के पास जाता है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती हीरा लगता है। मैं इसे घर ले जाता हूँ और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बादल कौवा वो हीरा और कुछ फल लेकर अपने घर लौट जाता है। बादल जी, ये क्या है? ये तो हीरा है, ये आपको कहाँ से मिला? मैं जंगल के पिछले हिस्से से भोजन लेने गया था, वहीं मिला मुझे ये हीरा। ये बहुत कीमती है, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बिजली कवि उस हीरे को अलमारी में रख देती है। बादल जी, आज मेरा घूमने को बहुत मन कर रहा है। कब से तुम मुझे झील के किनारे नहीं लेकर गए। आज मैं बहुत खुश हूँ बिजली, चलो चले झील के किनारे, तुम्हें घुमा कर आता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी झील की ओर जाते हैं। वो दोनों बैठे हुए थे कि बिजली कवि को झील अपने अंदर खींच लेती है। बिजली तुम कहाँ गई? बाहर आओ बिजली। तभी चांदनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो कव्वे का शोर सुनकर वहाँ आती है।
बादल भैया क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं चांदनी बहन, मैं और बिजली यहाँ घूमने आए थे, तभी झील ने मेरी बिजली को अपने अंदर खींच लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता ना करें, चलिए मेरे साथ, हम इस झील में जाकर देखते हैं कि बिजली कहाँ है। फिर चांदनी चिड़िया और कालू कौवा झील में छलांग लगा देते हैं, तो वहाँ वो दोनों एक बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं। बादल भैया, मुझे तो नहीं पता था कि झील में भी एक बड़ा सा जंगल है। ये तो बहुत सुंदर है। ये जंगल यहाँ कैसे आया होगा? यहाँ तो कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ चांदनी बहन, ये तो कोई अजीब सा जंगल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भूतिया जंगल है। लेकिन मेरी बिजली कहाँ है? आप इस तरफ देखें और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में बिजली का पी को ढूंढने लगते हैं। बादल भैया जल्दी आओ, देखो यहाँ कुछ है। बादल कौवा तुरंत वहाँ आता है। क्या हुआ चांदनी? ये देखो बादल भैया, ये तो बिजली का पुतला है। हाँ चिड़िया, ये तो मेरी पत्नी बिजली ही है, मगर इसे पुतला किसने बनाया? बिजली, ये तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इस झील में कोई गड़बड़ है। चलो हम उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर बादल कौवा और चांदनी चिड़िया दोनों जल्दी से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ बादल यार और चांदनी बहन, तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं यार उल्लू, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बादल कौवा सारी बात उल्लू को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो जंगल के पिछले हिस्से में कुआं है, वो एक भूतिया कुआं है। बहुत समय पहले यहाँ एक चुड़ैल आई थी और उसी ने वो कुआं बनाया था। जब जंगल के पक्षियों को ये सब पता चला था, तो उन सब ने मेरे गुरु उल्लू को बुलाकर उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करवा दिया था। और जो हीरे उस कुएं के आसपास मिट्टी में दबे हुए हैं, उनमें आज भी चुड़ैल का जादू है। और वो हीरे जिसको भी मिलते हैं, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो क्या उल्लू, मेरी बिजली मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है बादल, तुम बताओ वो हीरा कहाँ है? वो तो मेरे घर में है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, वो हीरा जाकर फिर से कुएं में फेंक दो। ये सुनकर बादल कौवा चांदनी चिड़िया के साथ भागा भागा अपने घर जाता है और वो हीरा लेकर कुएं में फेंक देता है। अरे छोटे पक्षियों, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कितने अरसे से मैं इस कुएं में कैद थी। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। भागो बादल भैया भागो, वरना हम दोनों भी नहीं बचेंगे। बादल कौवा और चांदनी चिड़िया भागते हुए फिर से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से यहाँ? उल्लू, तुमने तो कहा था कि वो हीरा कुएं में फेंकने से मेरी बिजली लौट आएगी, मगर वो तो चुड़ैल आजाद हो गई है। और नहीं तो क्या उल्लू, तुमने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। मुझे तो लगता है अब आपके गुरु उल्लू के पास ही जाना होगा। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो सब वहाँ से उल्लू के गुरु बड़े उल्लू के पास जाते हैं। ये तुम्हारे लालच का फल है बादल काफे, तुम्हें उस हीरे को नहीं उठाना चाहिए था। अगर गलती हो भी गई तो जहाँ हीरा उठाया था वही रख कर लौट आते, लेकिन तुमने तो उस चुड़ैल को ही जिंदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी। बिजली हमेशा कहती थी कि लालच मत करो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। सब मेरी गलती है। कौवे, अब उसे मारने के लिए हमें एक खंजर बनाना होगा। कुएं के पास की मिट्टी और झील का पानी मिलाकर तुम्हें खंजर बनाना होगा और फिर उस खंजर को चुड़ैल के सीने में उतार दो। इससे उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। गुरुजी, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन ये सब बादल कौवे को ही करना होगा, क्योंकि चुड़ैल उसी के कारण ही जिंदा हुई है। गुरुजी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूँगा। मैं अपनी बिजली को जरूर बचाऊंगा। गुरु उल्लू की बात सुनकर
बादल कौवा कुएं के पास से मिट्टी लाता है और झील से पानी। वो मिट्टी और पानी से एक खंजर बना लेता है। बादल भैया, खंजर तो बन गया है, अब हमें वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी? वो चुड़ैल हमें उसी झील में ही मिलेगी। फिर भूरा उल्लू, चांदनी चिड़िया और बादल कौवा तीनों झील में छलांग लगा देते हैं। चुड़ैल बिजली के पुतले के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम अब छोटे पक्षी यहाँ तक भी आ गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं तुम सबको खाऊंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार तू हमारा नहीं बल्कि हम तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहते ही बादल कौवा खंजर चुड़ैल की ओर फेंकता है। खंजर के लगते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही बिजली का भी फिर से ठीक हो जाती है। बिजली, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। बादल जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं।